नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2020 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यहाँ के अंतर्गत देश के किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है? ए नागालैंड, बी हैदराबाद और कर्नाटक, सी महाराष्ट्र और गुजरात या डी लद्दाख। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि हैदराबाद और कर्नाटक को 371 यहाँ के अंतर्गत देश के विशेष क्षेत्र की स्थिति प्रदान की गई है और इसे 98वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि हैदराबाद और कर्नाटक। प्रश्न नंबर है दूसरा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? ए भाग 9, बी भाग 6, सी भाग 3 या डी भाग 4 का। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि भाग 9 को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि भाग 9। प्रश्न नंबर है तीसरा, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को कब जोड़ा गया? ए 1990, बी 1991, सी 1992 या डी 1993। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि 1992 को भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल को जोड़ा गया, जो कि 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 92 में इसका उपबंध किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून के द्वारा संभव नहीं है? ए नए राज्यों का गठन, बी राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सी राज्यों की सीमा में परिवर्तन, डी नए राज्यों का प्रवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि नए राज्यों का जो प्रवेश है वो आर्टिकल 3 के अंतर्गत ना होकर के आर्टिकल 2 में नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना का प्रावधान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि नए राज्यों का जो प्रवेश है वह आर्टिकल 2 में है। बाकी आर्टिकल 3 में नए राज्यों के गठन की बात, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन और राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, यानी कि नए राज्यों का जो प्रवेश है वह आर्टिकल 2 के अंतर्गत है। प्रश्न नंबर है 5, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित होता है? ए राज्यपाल में, बी भारत में निर्वाचन आयोग में, सी जिला पंचायत राज अधिकारी में या डी राज्य निर्वाचन आयोग में। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग में। संविधान के आर्टिकल 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायतों के लिए कराए जाने वाले चुनाव, उनका अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण जो है, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए मूल कर्तव्य भाग 4 का, बी राज्य भाग 6, सी भारत का महान्यायवादी भाग 13 या डी संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं भाग 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि भारत का जो महान्यायवादी है वह भाग 13 में इसका उपबंध नहीं किया गया है और इसे संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 76 में महान्यायवादी के पद का प्रावधान किया गया है। भाग 5 और आर्टिकल 76, भाग 5 आर्टिकल 76 में महान्यायवादी का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। बाकी मूल कर्तव्य की बात करें तो भाग 4 का में है, राज्य भाग 6 में है और संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं वह भाग 14 में है। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि भारत का महान्यायवादी। प्रश्न नंबर 7, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? ए लोक लेखा समिति, बी प्राक्कलन समिति या सी लोक उपक्रम की समिति या डी याचिका समिति। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि प्राक्कलन समिति जो है यह भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। इसे स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार
जॉन मथाई की सिफारिश पर 1950 में इसका गठन किया गया था। अगर पूछे कब इसका प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था तो 1950 में, और जॉन मथाई की सिफारिश पर। इनके जो सदस्यों की संख्या होती है वह 30 है। सदस्यों की संख्या 30। तो इसका राइट आंसर हो गया कौन सी सबसे बड़ी समिति है, तो बी यानी कि प्राक्कलन समिति। इसका गठन जो है 1905 में जॉन मथाई के द्वारा किया गया था और इनमें जो सदस्यों की संख्या है वह 30 है। प्रश्न नंबर है 8। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? ए अनुच्छेद 3 से 10, बी अनुच्छेद 4 से 11, सी अनुच्छेद 5 से 11 या डी अनुच्छेद 6 से 11। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 जो है वह नागरिकता से संबंधित है, और ये भारतीय संविधान के भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 जो है वह नागरिकता से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी। प्रश्न नंबर है 9। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ए 10, बी 12, सी 13 या डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी यानी कि 12। बी इज ए राइट आंसर। राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषदों की जो न्यूनतम संख्या है वह 12 हो सकती है। प्रश्न नंबर है 10। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है। ए गोलकनाथवाद 1967 में, बी केशवानंद भारतीवाद 1973 में, सी शंकरी प्रसादवाद 1951 में या डी सज्जन सिंह वाद 1965 में। तो इसका राइट आंसर होगा बी यानी कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को घोषित किया। तो इसका राइट आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर है 11। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आर्टिकल 39 से सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी आर्टिकल 14 ग्राम पंचायतों का गठन, सी आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता या डी आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। तो इसका राइट आंसर होगा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी इज ए राइट आंसर, क्योंकि आर्टिकल 48 में न्यायपालिका का और कार्यपालिका का पृथककरण नहीं है, ये आर्टिकल 50 में है। आर्टिकल 50 में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण है, तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 12। निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? ए सामान्य विधेयक, बी धन विधेयक या सी संवैधानिक संशोधन विधेयक या डी विनियोग विधेयक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए यानी कि सामान्य विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए ए इज ए राइट आंसर, यानी कि सामान्य विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की जो है संयुक्त बैठक हो सकती है। तो ए इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 13। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया? ए 22 जनवरी 1950, बी 24 जनवरी 1950, सी 22 जुलाई 1947 या डी 22 जुलाई 1948। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी कि 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा सी यानी कि 22 जुलाई 1947। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।